हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक के लास्ट वीडियो में अपने देख लिया था रेट कांस्टेंट फॉर द गैस फेज इक्वेशंस। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स थे, कुछ ऑब्जेक्टिव थे, वो अपने डिस्कस कर लिए थे। और मैंने ये कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बहुत ही ट्रिकी कुछ फॉर्मूला लेके आऊँगा। तो आज इस वीडियो में बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ ट्रिकी फॉर्मूले अपन जो बनाएंगे वो होंगे। इनमें देखिए आज अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो बहुत ही इजी और बहुत ही ट्रिकी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो केमिकल काइनेटिक्स से। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं हाफ लाइफ के जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं। जैसे अपन ये कहते हैं कि किसी रिएक्शन के लिए क्या कह रहे हैं कि किसी रिएक्शन के लिए T50% किसके इक्वल माना जाता है, T हाफ के इक्वल माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अपन जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उस रिएक्शन के लिए जो T हाफ का फॉर्मूला था वो क्या था, 0.96693 अपॉन के था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगर मैं यही चीज T75% के लिए कैलकुलेट करूं तो ये किसके इक्वल होता है, T1/हाफ के इक्वल होता है। अगर मैं यही T90% के लिए कैलकुलेट करूं तो ये किसके इक्वल होगा, 10/3 T हाफ के। अगर मैं T93% कैलकुलेट करूं तो ये होता है अप्रोक्स 4.0। देखिए एक्चुअल तो ये 3.8 T हाफ के इक्वल होता है, लेकिन अपन न्यूमेरिकली जब फॉर्मूला क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इसको कितना मान के चलते हैं, 4 मान के चलते हैं। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 4T हाफ लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको आगे निकालूं तो T99% ये किसके इक्वल होगा, 20/3 T हाफ के इक्वल होगा। और नेक्स्ट अगर मैं निकालूं T99.9% तो ये इक्वल होगा 10T हाफ के इक्वल। देखिए ये क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्टिव में और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है। इसमें डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको टी हाफ दे दिया जाए तो आप क्या निकाल सकते हो, T99.9%। अगर T99.9% दे दिया जाए तो अपन टी हाफ निकाल सकते हैं। और उस टी हाफ की हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं, के का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आई। इसके अलावा दो फॉर्मूले आपको और याद करने हैं, मैं ये कैसे आए ये भी बताऊंगा। T99.9% इक्वल होता है 3T90 के। ओके स्टूडेंट्स, और एक होता है T99% इक्वल होगा 2T90% के। अब देखिए ये कैसे आ रहे हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन इन रिलेशंस की, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले अपन बात करते हैं इस टी हाफ और 2T हाफ के 75% और 2T हाफ के। देखिए एक कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन की रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने ए मानी और आफ्टर टी टाइम ये कंसंट्रेशन क्या हो गई, ए माइनस एक्स मान ली। भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करें अपन तो के इज इक्वल टू क्या था अपने पास, 2.303 अपॉन टी log बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अगर मैं ए को इनिशियली को 100% मान लूं, जो कितने परसेंट कंप्लीट हो रहा है, 75%, तो टी ए माइनस एक्स कितना हो गया, 100 माइनस 75, तो ये कितना बचेगा 25। तो मैं ये कह सकता हूँ के इज इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 अपॉन टी log बेस 10 100 अपॉन 25, इतना हो गया 4 आ गया क्या, 2.303 अपॉन T75। ओके स्टूडेंट्स, log बेस 10 वे किसके देख रहे हैं अपन, T75% के लिए देख रहे हैं, कितना हो गया log 4। देखो ये तो किसके लिए आ रहा है, 75% के लिए। अगर आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये के इधर ले लीजिए और ये T75% इधर ले लीजिए। ये अपन ने बात कर ली पहले इक्वेशन की। अगर मैं T50% की निकाल दूं तो क्या होगा, 2.303 अपॉन के log बेस 10, ए कितना मानो 100 और 50% का मतलब 100 माइनस 50 कितना हो गया 50, ये कितना आ गया 2 आ गया। यानी T50% अपने पास कितना आ गया, 2.303 अपॉन के log बेस 10
2 आ गया। अब देखिए log 2 की वैल्यू याद रखनी है आपको, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771। log बेस 4 की वैल्यू कितनी होती है, इसका डबल कर दीजिए 0.6020। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। ध्यान रहे जितना 0 डिजिट में आ रहा है उतनी उसकी वैल्यू होती जाएगी। अगर मैं log 100 मानता हूँ तो 2 हो गई, अगर मैं log 1000 मानूं तो ये कितनी हो गई 3 होती जाएगी। तो इस तरह से अपन log की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये आपको लर्न करनी होगी, नोट कर लीजिएगा। तो बात थी अपने पास, यहाँ आ गया log 2 और यहाँ आ गया अपने पास log 4। तो log 4 की वैल्यू रख लीजिए T75% इक्वल टू 2.303 अपॉन के log कितना कर दो इसकी वैल्यू की जगह मैं लिख रहा हूँ 0.6020, ठीक है। और T50% के लिए क्या हो गया 2.303 अपॉन के इंटू 3010। देखो अगर मैं इसका रेशो निकालू T75% अपॉन T50% तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो इसको अपॉन में रख लीजिए, ये वैल्यू कैंसिल होगी तो बचा गया 6020 अपॉन 0.3010। इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 2 आ गया क्या। तो मैं लिख सकता हूँ क्या T75% अपॉन T50% इज इक्वल टू द 2। अब T75% की बात हो तो क्या हो गया 250%, और 250% को मैं अपनी क्या लिख सकते हैं इसी को T75% इक्वल टू 2T हाफ लिख सकते हैं क्या। तो इस तरह से अपन ये फॉर्मूला डराइव कर लेते हैं। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकली अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें 75% और टी हाफ दे दिया जाए, या टी हाफ दे करके T75% पूछ ले, या T75% दे करके टी हाफ पूछ ले, और फिर उस टी हाफ की बेसिस पर क्या निकलवा सकता है रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलवा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। चलिए तो पहला रिलेशन समझ में आ गया, ठीक है। मैं सारे रिलेशन नहीं बताऊंगा, कुछ रिलेशन बताऊंगा और कुछ रिलेशन आपको खुद को निकालने एज ए प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं अब इस रिलेशन की, ठीक है। तो एक तो T50% तो अपने पास आ ही गया, क्या था 2.303 अपॉन के log बेस 10 टू, ठीक है, ये तो पता है हो गया, ये तो परमानेंट याद हो जाना चाहिए। अब देखिए T99% की बात करते हैं। तो T99 मतलब क्या हुआ, ये कितनी हो गई 100, तो a माइनस एक्स कितना हो गया 100 माइनस 1, सॉरी 100 माइनस 99 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 बच गया, तो अपन T99% निकाल लेते हैं 2.303 अपॉन के log बेस 10 100 अपॉन 1, और 100 की वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू पता है अपने को, तो log 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3010, ठीक है। तो ये T99 पे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो इसको मैं लिख दूं T99% इक्वल टू 2.303 अपॉन के, log को हटा दीजिए क्या बन गया 2 आ गया। इसमें आप इसको सोल्व कर लीजिए 2.303 अपॉन के, क्या कर रहे इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, किसके इक्वल हो गया ये T50% इक्वल टू 2.303 अपॉन के log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3010। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इन दोनों से देखो T99% कितना आ गया अपने पास 2.303 अपॉन के log बेस 10 की जगह, सॉरी डायरेक्ट में log की वैल्यू रख देता हूँ, इंटू 2 आ गया, और T50% कितना आ गया था 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010, ठीक है। चलिए इनको काट लीजिए, ये रेशो में ले लीजिए अपन, मैं रेशो ले लेते हैं अपन। तो रेशो में क्या होगा, जब रेशो लेंगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो T99% अपॉन T50% बिकम्स इक्वल टू द 2.3010, ठीक है। 10 को हटा दीजिए, अपन अप्रोक्स लिख लेते हैं, इसको उठा लीजिए, ये कर लीजिए, ठीक है, ये हट जाएगा, ठीक। तो T99% अपॉन
T50% किसके इक्वल हो गया, 2/3 के इक्वल हो गया, सॉरी 20/3 के इक्वल हो गया। तो अगर मैं इसको लिखूं T99% इज इक्वल टू 20/3 T50%, और इसी को लिखना चाहे तो T99% इज इक्वल टू कितना हो गया, 20/3 T½ हो गया। क्या क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो इस तरह से अपन इन सभी लॉजिकल फॉर्मूलों को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूं अब इस फॉर्मूले की और इस फॉर्मूले की। चलिए तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं एक बार ये समझा देता हूँ और इसमें कोई सा भी एक समझ लेंगे, और फिर इसके बाद में अपन न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं। चलिए T99% और T50% के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। T99 का मतलब समझ में आ गया, ये तो अभी कर 99.9%, ये तो कर लिया अपन ने, ठीक है। चलिए अब देखो T99.9% इसको तो मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट 2.303 अपॉन के लोग बेस 10। देखो इसके लिए ए कितना हो गया, 100 हो गया, तो ए माइनस कितना हो गया, 100 माइनस 99.9 कितना आ गया, 0.01 आ गया, ठीक है। यहाँ रख लीजिए, ए कितना हो गया, 100 हो गया, और ए माइनस कितना हो गया, 0.01 हो गया क्या, ठीक है। नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, 0.1 रख लीजिए, सॉरी 0.1 रखिए। तो देखिए ये तो हो गया अपने पास T99, T50% देख लीजिए कितना हो गया, 2.303 अपॉन के लोग बेस 10, 100/2 कितना हो गया, 100/50 कितना हो गया, 2 हो गया क्या। अब देखिए इसको हटा दीजिए, 0 लग जाएगा। अब देखो यहाँ लोग की वैल्यू कितनी होगी, 3, और यहाँ लोग की वैल्यू कितनी होगी, 0.3010। तो यहाँ देखिए T99% इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.303 अपॉन के इंटू कितना हो गया यहाँ पर लोग की वैल्यू 3, और ये कितना हो गया T50% इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 अपॉन के लोग की जगह में लग दिया 3010। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे देखिए, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालेंगे तो देखो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, ठीक है। तो T99.9% कितना हो गया, T50% ये आ गया 3/3.0। ऐसे लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट हटा दीजिए, 2 0 लगा दीजिए, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। तो T99.9% अपॉन T50% आर इक्वल टू द 30/3। जिसको सॉल्व कर लीजिए कितना बच गया, 10 बच गया। चलिए इसको लिख लीजिए, T99.9% अपॉन T50% बिकम्स इक्वल टू द 10/3, सॉरी 10 ही बचेगा, सॉरी 10 बच जाएगा। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T99.9% इक्वल टू द 10 इंटू T50%, या इसको लिख दो T99.9% इक्वल टू 10 T½ तो ये कैसे आए, ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही ट्रिकी है, एक बार समझ लीजिए, आपको इजी वे में याद हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चंस इस तरह से आ रहे हैं कि कंपटीशन एग्जाम में कंपलसरी है, और अपन जो 10 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है अगर ये फॉर्मूले याद हो तो अपना टाइम बच सकता है, सेव हो सकता है, और अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए ये फॉर्मूले याद होना बहुत ही जरूरी है। चलिए एक रिलेशन और निकाल लेते हैं अपन, इसके बाद इसको खत्म करते हैं। एक रिलेशन इन दोनों में निकाल लेते हैं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो T99.9%, अभी अपन ने कहा था T99.9% किसके इक्वल हो गया, 2.303 अपॉन के लोग बेस 10, 100 अपॉन 0.1 कितना हो गया था, 1000 हो गया था, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको लोग की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया था, कितना आ गया था 2.303 अपॉन के लोग को हटा दीजिए इंटू 3 आ गया। चलिए ये तो आ गया T99.9%। अब अपने को कितना देना है, 90% देखना है। तो T90% किसके इक्वल हो गया, 2.303 अपॉन के लोग बेस 10। देखो T90 का मतलब ए कितना हो गया, 100, तो ए माइनस एक्स कितना हो गया 90% के लिए, 100 माइनस 90 कितना हो गया, 10 आ गया। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा,
100/10 हो जाएगा। चलिए कितना बच गया, T90% इक्वल टू 2.303/K log बेस 10 आ गया। अब 10 log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो T90% इक्वल टू क्या हो गया 2.303/K log बेस log बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई। तो अब देखो इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन 3 का अगर मैं रेशियो देखूं तो T99.9% अपॉन T90% आर इक्वल टू द 2.303/K इंटू 3/2.303/K इंटू 1। जैसे कैसे कैंसिल हो गए, बचा क्या T99.9% अपॉन T90% इक्वल टू इतना हो गया 3 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो इधर, T99.9% इक्वल टू द 3 इंटू T90% लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आई होगी। सारे फॉर्मूले ट्रिकी हैं, कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। और अगर क्वेश्चंस में अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं, प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, ठीक है, तो इसके बाद में आप क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन ट्रिक वे में सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो पहला न्यूमेरिकल है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला क्वेश्चन इसमें यह है, आपको प्रूफ करना है द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% reaction is 10 times to its half life। तो अभी मैंने कहा था कि 99.9% आर इक्वल टू द 10t हाफ। अब ये कैसे आया, ये अपने को कैलकुलेट करके बताना है, प्रूफ करना है। तो मैंने अभी बताया था कि T99 के लिए ए कितना हो गया, 99.9% के लिए 100 हो गया, तो ए माइनस कितना हो गया 100 माइनस 99.9 कितना हो गया 0.1। तो ए भी आ गया और ए माइनस एक्स आ गया, इससे निकाल लेंगे। अब देखो 10t हाफ था, अभी मैंने कहा था t 50% के रेस्पेक्ट में अपन क्या निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, लोग बेस 10 100/50। तो a अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू इधर रख लीजिएगा और a अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू इधर रख लीजिए और दोनों का रेशो निकाल लेंगे, तो अपने पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, तो ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% reaction is 3 times to the time taken to complete 90% of the reaction। यानी ये क्या कह रहा है कि T99.9% 3 टाइम्स किसका होगा, T90% का होगा। तो ये भी अपन ने क्या प्रूफ कर लिया क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99% रिएक्शन इज डबल या 2 टाइम्स और डबल टू द टाइम टेकन
टू कंप्लीट 90% to complete 90% of the reaction। यानी कह रहा है कि जो 99% है, टी 99% वो किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ टी 90%। तो एक ये सी और है, इसको भी अपन सोल्व कर सकते हैं। मैं करके बता देता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर सी को भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया था, सेकंड क्वेश्चन मैंने कर दिया है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो अपने पास आ रहा है, ये क्या कह रहा है कि टी 99% आर इक्वल टू द 2t 90%। क्या कह रहा है, टी 99% आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 90%। देखिए टी 99 के लिए क्या लिख लूँ, ए कितना हो गया, 100 हो गया, तो ए माइनस से कितना हो गया, 100 माइनस 99 कितना बच गया, 0 1 या 1 बच गया। तो ए माइनस एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसके लिए मैं के की वैल्यू निकाल लूंगा और के अंदर ये फॉर्मूला रखूंगा। तो टी 99% इसको तो क्या हो गया, 2.3030 अपॉन के log बेस 10 100 अपॉन 1 आ गया। तो इसको क्या लिख दूंगा, टी 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 100 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। तो ये ले अपने टी 99% पता चल गया। अगर मैं टी 90% निकालूं तो टी 90% के लिए ए कितना हो गया, 100, तो ए माइनस एक्स कितना हो गया, 100 माइनस 90 इक्वल टू 10 आ गया। तो अब इसकी वैल्यू रख लीजिए, तो टी 90% कितना हो गया, 2.303 अपॉन के log बेस 10 100 अपॉन 10 कितना हो गया, 10 आ गया। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। तो द इक्वेशन बिकम्स 2.303 अपॉन के log बेस 10 100 और सॉरी 10 और log 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये इक्वेशन अपन सेकंड आ गई। अब देखो टी 99% अपॉन टी 90% करते हैं, तो ये हो गया 2.303 अपॉन के इंटू 2 अपॉन 2.303 अपॉन के इंटू 1। ये से कैसे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 बच गया क्या। तो टी 99% अपॉन टी 90% becomes equal to the 2 and the equation is right as 299% equal to 2 into t 90%। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गई स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए ये आज अपन ने जितने भी हाफ लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बेस्ड जो फॉर्मूला थे, जो ट्रिकी फॉर्मूला थे, वो सभी अपन ने प्रूफ करके देख लिए हैं। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं अपन आगे के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन ये है कि ए रिएक्शन, क्वेश्चन है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 34.65 minutes for 50% completion। How much time it take for 75% completion। देखिए वही तरीका है, अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो अपन को तरीके से करना है, सिस्टम तरीके से। और अगर यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो अपन ट्रिक से यूज कर सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है, टी हाफ दे रखा है। ठीक है भाई, टी हाफ का मतलब टी 50% का मतलब टी हाफ दे रखा है। तो टी हाफ से अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर के निकाल लेंगे। तो के निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस 6.093693 को अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी है 34.65 मिनट से डिवाइड करके के निकाल लेंगे। अब देखिए इस के को यूज करेंगे 75% कंप्लीट होने वाले टाइम के लिए। तो अगर मैं टाइम निकालूं 75% के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया 2.303 अपॉन के लोग ये कितना है 100 हो जाएगा, और 75 के लिए कितना हो गया 100 माइनस 75 इक्वल टू 2 आ गया और 25 आ गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और log 4 की वैल्यू कितनी थी
375% इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू log 4 की वैल्यू कितनी थी 6020 थी। तो अब देखिए टी के भी निकल गया, ठीक है, और इस के से मैंने क्या निकाल लिया T75% निकाली। अब देखो के जो है वो आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकती हैं, तो ये क्या हो जाएगा T75% इक्वल टू 2.303 अपॉन के, सॉरी के की वैल्यू रख दीजिए 0.693 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 34.65 इंटू 0.6020। जब आप इसको एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 69.30 मिनट्स। तो T75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है 69.30 मिनट्स लग रहे हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिकी से करूँ, इसका अल्टरनेट फॉर्मूला देखो T75% इक्वल टू क्या था 2T हाफ था। अब देखो कुछ ही सेकंड्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेंगे। ये तो अपने पास हो गया थ्योरेटिकल पैटर्न, जैसे अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो अपन इस तरह से यूज करेंगे, लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो अपन कॉपी में राइट करने के लिए ये मेथड यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए T75% अपने को कैलकुलेट करना है, T50% दे रखा है 34.65। तो कुछ ही सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 65 था ना, ये कितना है 69.30, ठीक है। थ्री आ जाएगा 9 और 6 मिनट्स आ गए, ये लीजिए। तो कुछ ही सेकंड्स में इस तरह के क्वेश्चंस इन ट्रिकी फॉर्मूलों से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है जो अपन ले लेते हैं इसको भी। ये क्वेश्चन है अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी खुद करना है क्वेश्चन। द रेट एक्सप्रेशन of a reaction is rate is equal to p की पावर rate equal to p की पावर 5/2 q की पावर -1। what is ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है 5/2 और -1 इन दोनों के पावर्स को क्या करना है ऐड करेंगे। जब अपन ने कहा था कि रिएक्टेंट की जो एक्सपोनेंट्स है या पावर है उनका सम ही क्या था अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी। तो आप क्या करेंगे इन दोनों का सम निकाल लेंगे और सम निकाल करके भाई 5/2 -1 करेंगे, देखेंगे तो जो भी आएगा 3/2 अप्रोक्स आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं एक और। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है। if initial concentration is reduced to 1/4 in a zero order reaction, the time taken for half life the reaction to complete is। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है रिमेन सेम, यानी कांस्टेंट होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। दूसरा इट्स बिकम्स डबल। तीसरा बिकम्स 1/4 और डी ऑप्शन अपने पास बिकम्स 4 टाइम। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाफ लाइफ ऑफ जीरो डायरेक्शन की बात करें तो जीरो डायरेक्शन के लिए देखो के क्या था अपने पास R0 - R अपॉन टी आया था क्या। जहां अगर अपन ने क्या कहा था अगर मैं टी हाफ निकालूंगा तो टी को मैं क्या रखूंगा T1/2 रखूंगा, टी हाफ रखूंगा मीन। और जो कंसंट्रेशन ऑफ R है वो किसके इक्वल होगी R0/2 के इक्वल होगी।
जब ये वैल्यू रखी थी तो अपने पास टी हाफ इक्वल टू आ गया था आर नोट अपॉन 2k आ गया था। इसमें मैंने ये कहा था कि 2k क्या कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने कहा था कि टी हाफ ऑफ द जीरो डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल थी। तो अगर मैं टी हाफ की वैल्यू को क्या कह रहा है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इज रिड्यूस टू 1/4, अगर मैं कंसंट्रेशन को 1/4 रिड्यूस करूंगा तो टाइम टी हाफ भी क्या हो जाएगा 1/4 रिड्यूस होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। टी हाफ वर्सेस रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन सॉरी टी हाफ के बीच में, तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं कंसंट्रेशन को 1/4 कर देता हूं तो जो टी हाफ है वो भी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जितने भी न्यूमेरिकल्स और ट्रिकी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे का जो वीडियो होगा अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।